कैसे हो बेटा? बहुत सुंदर, मस्त रहना चाहिए, हैं? खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हम लोग फिर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? प्रश्नावली 5.3 में द्वितीय भाग में। प्रश्नावली 5.3 की द्वितीय भाग में। प्रश्नावली 5 मतलब अध्याय 5 मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक दो पदों, प्रत्येक क्रम से दो पदों का अंतर फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, और जो निश्चित अंतर है उसे हम सार्वांतर बोलते हैं। ठीक बेटा, ऐसी श्रेणी, ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हो, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में 5.1 हम कर चुके, 5.2 कर चुके और 5.3 का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। हम लोग को बहुत कुछ आता है। क्या आता है? हमको ये आता है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, संख्याओं की वह सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। ठीक है, और उस निश्चित संख्या को हम सार्वांतर बोलते हैं। ठीक, ये हमने सीखा प्रश्नावली 5.1 में। प्रश्नावली 5.2 में हमने सीखा कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला का यूज करते हैं an, nth टर्म nवां पद बराबर प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू सार्वांतर। डी को हम सार्वांतर से डिनोट करते हैं। प्रश्नावली 5.3 में पिछले सेशन में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग, क्या बेटा? n पदों का योग Sn इक्वल टू, क्या होता है बेटा? Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बस इसी जानकारी के आधार पे हमने पिछले सेशन में 3 क्वेश्चन किए थे। चौथे क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। बहुत सुंदर, खूब उत्साह से, अंदर से, दिल से, मन लगा करके करना है हम लोग को। हम लोग को बोझा समझ के नहीं करना है। हम लोग को कैसे करना है? दिल से करना है, अंदर से करना है कि हाँ हमको करना है, हमको कुछ अच्छा करना है। ठीक है, प्रश्न 4 क्या दे रखा था? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, ये एपी है बेटा, क्या क्या है बेटा? एपी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? एन पता करना है। क्या पता करना है? एन, कितने पद, और एस एन दे रखा है, जितने कितने पद लें कि उनका योग, यानी एस एन 636 हो जाए। प्रथम पद भी दे रखा है 9, और सार्वांतर हम निकाल सकते हैं क्या? द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करके 17 में से 9 जाएगा 8, 25 में से 17 जाएगा 8। बस इतनी सी जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो क्या लिखे? दिया है एपी, दिया है एपी, कितना दे रखा बेटा? एपी, एपी दे रखा है 9, 17, 25 स्वर्ण। तो क्या इसमें से हम थोड़ा चीजें नोट कर लेते हैं? उपरोक्त से, या लिख लो उपरोक्त से क्या बेटा? प्रथम पद, प्रथम पद। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बढ़िया ठीक से लिखना है बेटा। जो आप कर रहे हो उसको लिखना भी है। उपरोक्त से प्रथम पद ए बराबर कितना है? 9। सार्वांतर, क्या बेटा? सार्वांतर, सार्वांतर कितना है? डी बराबर 17 ऋण 9, यानी डी बराबर 8। माना n पदों का योग, क्या बेटा? n पदों का योग, n पदों का योग कितना बेटा? 636 है, 636 है। इसलिए Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है,
एस एन कितना हो जाएगा 636, एस एन की जगह पे 636 लिख लेते हैं। और एन बाई टू, एन हमको लिखना है ना बेटा, एन पता करना है। और यहां कितना है 2a, एन बाई टू, ये हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए हमको 9 दे रखा है, प्लस n माइनस 1, एन तो हमको पता ही करना है बेटा, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, क्यों यही है ना बेटा। अब क्या करें, क्यों 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 636, 636, यहाँ n है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 18, और यहाँ आ जाएगा प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। तो कैसे बढ़ाते हैं समीकरण को बढ़ाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं या, क्या लिखते हैं या अथवा लिखते हैं। तो कुछ भी लिख लो बेटा, यहाँ या लिख लो, ये समीकरण है, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करना है तो हम या लिखते चलेंगे बेटा, या क्यों 2 गुणे 636, यहाँ ये कितना आ जाएगा बेटा n इंटू ये कितना है 18 में से 8 चला जाएगा 10, तो 8n पहले लिख लो, 8n प्लस 10, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है बेटा, अगर ये कॉमन ले लोगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। तो कैसे करें बेटा, या 2 गुणे 636 और 2 इधर भी है, तो हम ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं इंटू n, तो बचा क्या, यहाँ ब्रैकेट में बचा 4n, क्या बचता है बेटा 2 कॉमन ले लिया ना तो गुणन के रूप में लिखते हैं, तो 2 4 जा 2 चौको 8, यहाँ 4 बचेगा, धन 5, ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636 या 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n, और कुछ तो अब हो नहीं पाएगा, इस 636 को उधर ले चले जाओ, यहां बचेगा या, ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इस 636 इधर आ जाएगा तो माइनस का 636 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे पूरी चीज को इधर लिया, पूरे साइड को हम पूरे, क्या बेटा ये कौन सा हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है, पूरे दाएं पक्ष को हम इधर ले आवे, बाएं पक्ष को इधर ले आवे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हमारा जो चिन्ह है वो वही रह जाएंगे। तो हम बेटा RHS में था, हम इधर ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं या 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो एक बात बताएं, ये हमको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये 5n है, 4 और 636 के फैक्टर करो, फिर उसमें से ऐसा फैक्टर सेट करो कि डिफरेंस बेटा 5 आवे, मल्टीप्लाई कितना आ जाए बेटा 4 इंटू 636 आवे मल्टीप्लाई करने पे। तो इसमें थोड़ा सा चीजें हमको गड़बड़ दिख रही, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के बजाय जो इसमें इसके जो मूल हैं, x की जो मान है वो हम कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण से। क्यों, समीकरण हमको दिया क्यों है, द्विघात समीकरण क्या, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, द्विघात सूत्र पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि यदि, क्यों बेटा थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, ये हमको आता है, क्या आता है कि यदि कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, द्विघात समीकरण बोलते हैं ना बेटा इसको, द्विघात समीकरण यदि इस रूप का है तो इसके जो मूल हैं, इसमें जो x के वैल्यूज हैं, इसमें जो x के मान हैं वो क्या होते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, और d कितना होता है बेटा, d होता है विविध कर बोलते हैं इसको, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये फार्मूला है, तो हमको d निकालना है, हम यहां से d निकाल लें, कंपेयर कर लेंगे a b c और d निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे करें, द्विघात सूत्र बोलते हैं ना बेटा उसको, इस सूत्र को क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र है। तो द्विघात समीकरण से हम
सूत्र के द्वारा कैसे मूल निकालते हैं उसको यहाँ अपनाएंगे। यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जो ये बीच का पद है 5x, इसको दो भाग में तोड़ने वाला काम थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम क्या अपनाएंगे, हम अपनाएंगे कि इसको सूत्र से निकालें, इसके जो मूल हैं सूत्र से निकालें। तो अब यहां क्या लिखें, उपरोक्त से उपरोक्त, क्यों ऐसा ना, थोड़ा सा हम अभी डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास है, यदि कम मार्क्स का क्वेश्चन है ये एग्जाम में तो आप थोड़ा सा कम लिखना, ठीक है। अभी हम तो थोड़ा सा खुल के लिख रहे हैं। उपरोक्त की तुलना, उपरोक्त हम समझ रहे हैं 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। उपरोक्त की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। a बराबर आ गया 4, क्या बेटा, a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे -636। क्यों, सही चल रहा ना बेटा, या d बराबर ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, बेटा ये ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई धन होता है, तो 16 छक्का 96 की 6 हाथ है 9, 16 तिया 48, 48 और 9 57 के 7 हाथ है 5, 16 छक्का 96, 96 और 5, 96 5 सबको तो 101 दिख रहा है बेटा ये, ठीक है। कर लो या प्लस कर लो, d बराबर 5 6 11 के 1 हाथ है 1, 2 1 3, 3 7 10 के 0 हाथ है 1, 1 1 2 0 और 1, ठीक है। ये हो गया d। तो अब √d बराबर क्या हो जाएगा, √1020a। आप देख लो, लोग कहते हैं कि हमने कक्षा 8 पास कर लिया है, और क्या करते हैं वो किसी तरीके से कक्षा 8 पास कर लेना चाहते हैं, लेकिन उस कक्षा 8 में जो जानकारी है उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कक्षा 8 पास हो गए तो छोड़ो, हटाओ, खत्म है। क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हम फैक्टर से नहीं इसको करेंगे, इसको वर्गमूल, क्या बेटा कौन सा वो विधि बोलते हैं, भाग्य विधि से वर्गमूल निकालना है। यदि हमको नहीं आता, जो हमने कक्षा 8 में सीखा है, तो हमारा क्वेश्चन यही फंस जाएगा बेटा, अब आगे हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये हमने सीखा है, और यदि नहीं सीखा है बाबू तो यहाँ सीख लो बेटा। ये क्या है बेटा, ये पूर्ण अंक है, क्या है ये, पूर्ण अंक है। तो पूर्ण अंक में हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाना पड़ता है, कहां से बेटा, दाएं से बाएं की ओर। तो 1 का जोड़ा बनेगा 0 के साथ, इस 2 का जोड़ा बनेगा इस 0 के साथ, इस 1 का जोड़ा नहीं है तो हम एक 0 दे देंगे, कहेंगे भैया तुम्हारा जोड़ा यही है, तुम इसी से अपना काम चलाओ, क्लियर। और बाई चांस पॉइंट होता है तो हम पॉइंट में जोड़ा किधर बनाते हैं, दाएं पक्ष की तरफ। मान लो 1 0 होता तो हम 1 0 और बढ़ा लेते, ऐसे कर लेते, ठीक है। तो ये है बेटा पहला कदम क्या है, भाग विधि से जब हमको वर्गमूल निकालना है तो हम यदि पूर्ण अंक है तो दाएं से बाएं की तरफ जोड़ा बनाते हैं, 1 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ और 1 का 0 के साथ। और यदि दशमलव के अंक हैं तो दाएं की तरफ, बाएं से दाएं के का जोड़ा बनता है, ठीक है। फिर जैसा ये भाग विधि से हम लोग करने जा रहे हैं, 1 पे हम कंसंट्रेट करेंगे, कोई टेबल कोई पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि उसका उसी से गुणा करने पे 1 आवे या 1 से कम आवे। तो यहाँ क्या है बेटा, 1 एकम 1, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 2 उतारेंगे बेटा यहाँ, ठीक है। अभी 1 यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ 2 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ 2 है,
यहाँ 0 2 है, यदि हम 1 टाइम भी ले जाते हैं, एक भी यहाँ लिख देते हैं तो एक हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और उस एक का हम 21 से गुणा करेंगे तो 21 2 से बहुत ज्यादा आएगा, तो ये जा ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे बेटा यहाँ, और यहाँ की 0 बाहर जा रहे, यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे और एक पेयर और उतार लेंगे, पूरा 0 1 पूरा जोड़ा उतरेगा बेटा, ठीक है। फिर ये देखना एक बार जा रहा है, एक यहाँ लिख लेंगे, एक का इसमें गुणा किया, एक एकन एक, एक 0 एक 2, ठीक है। अब ये कैंसिल कर लो बेटा, ठीक। तो ये कितना आ गया, √d बराबर आ गया 101। बहुत सुंदर बेटा। अब हम फार्मूले का यूज कर लेंगे, क्यों, फार्मूला क्या है, अब x बराबर 2 बार में लिख लेंगे, -b प्लस, एक बार प्लस लिख लेते हैं, प्लस √d अपान 2a, एक बार माइनस से माइनस लिख लेंगे, ठीक है, से क्यों यहां से रफ कर देते हैं बेटा इधर का, है ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन तो है ही है बाबू वहां, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं तो कोई बात नहीं है, बस संभल के करना है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, कंसंट्रेशन बिगड़ गया, विचार भाग गए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। बड़ा छोटा क्या होता है, हम लोग करेंगे तो आएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो x बराबर से x बराबर कितना है, -b की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, तो ये जाएगा -5, ठीक है, प्लस √d कितना आया था, √d आया था हमारा 101, √d कितना आया था 101, देखो बटे 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 4, बहुत सुंदर बेटा। तो x बराबर क्यों भैया, x बराबर 101 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 96, 96 अपान 8, तो 8 1 जा 8, 8 12 जा, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। और एक तो ये हो गया, और यदि माइनस वाला लेते तब क्या था, और x बराबर -b माइनस √d बराबर 2a से, ठीक है। x बराबर -b कितना है, b कितना बेटा, b है हमारा 5, तो जाएगा -5 माइनस ये कितना आया था हम लोगों का 101 अपान 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 106 ऋण का बटे 8, ठीक है। तो ये कितनी से डिवाइड होगा बेटा, 2 4 जा, और 2 5 जा, और 2 3 जा, तो आगे ऋण 53 बटे 4, क्यों भैया, 101 और 5 106 हुआ, 106 में जब हम 8 से भाग करते हैं, ये 2 से कैंसिल किया हमने, 2 5 10, ये ऋण 53 बटे 4 आ गया, है। तो ये क्या है बेटा, जो हमारा संख्या है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋण 53 बटे 4 संख्याओं का योग ऐसे तो बनेगा बेटा नहीं, तो यहां हम लिख लेंगे जो अग्राह्य है, जो अग्राह्य है, बहुत सुंदर बेटा। अतः अभीष्ट संख्या है, कितना है बेटा, 12, कितने पदों का योग है, कितने पद लेने चाहिए, अतः 12 पद लेने चाहिए, अतः 12 पदों का योग या 12 पद लेने चाहिए, जो पूछ रहा है उसी भाषा में लिख दो भैया, बस तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अतः 12 पद लेने चाहिए। बहुत सुंदर, थोड़ा सा समय लग गया इसमें, कोई बात नहीं, समय तो हम लोग के पास है ही, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया, एग्जाम से बाहर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ये है कि मन लगा के प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सुंदर बेटा, थोड़ा सा लंबा था। अब देखो बाई चांस हम यहाँ अभी एग्जाम से बाहर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर था,
हम जानते थे कैसे करना है, लेकिन यही क्वेश्चन ये हमारा बोर्ड में आता तो हो सकता है हम फंस जाते। कैसे? जो बीच का टर्म था बेटा उसको हम स्प्लिट करने लगते गुणनखंड के चक्कर में, फिर हम उसमें कुछ उल्टा सीधा आता। क्यों? यहाँ जो हमारा आया था ना बेटा फ्रैक्शन में आया था। कितना आया था? 12 कितना आया था? जो भी था वो फ्रैक्शन में था। तो जो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग मेथड है ना, बीच वाले पद को तोड़ने वाला मेथड है, उसमें हम ये चीज फंस जाती बेटा। ठीक है, तो इसलिए पहले से जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर्स आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही आपके लिए फायदा है बेटा। अब हम लोग क्या करने जाना है? पांचवा। ठीक है, क्या करा? किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो आप लिख लो दिया है। ठीक है, अब समय समय की बात है, चाहो तो आप लिख लो प्रथम पद a बराबर 5, या आप सीधे लिख लो दिया है a बराबर 5। क्यों? ये एक मानक है, a को प्रथम पद को हम a से ही डिनोट करते हैं। तो आप यदि आप सीधे लिख लो तो दिया है a बराबर 5 तब भी चलेगा। अंतिम पद को हम किसे लिखते हैं? l। l दे रखा है 45 है, और योग, ठीक है, SN कितना दे रखा है? 400। ठीक है, पदों की संख्या n पता करना है, n पता करना और d पता करना है। तो हम पता कर लेंगे बेटा, है माना ये n। अच्छा देखो, दिया है l बराबर 45, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। क्या? क्या कह सकते हो? दिया है l बराबर 45, तो an ही हमारा जो अंतिम पद है, an लास्ट पद वो 45 है। लास्ट पद को हम l से डिनोट करते हैं। यदि हम nवा पद मान लेते हैं, अंतिम पद कुल पद n है, तो an भी हमारा 45 हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं? अंतिम पद 45 है और कुल n पद है, इसका मतलब nवा पद 45 है बेटा। ठीक है, तो इसमें कौन से फार्मूले का यूज करें? एक फार्मूला ये भी होता है ना बेटा, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो SN तो दे रखा है बेटा आपको 400, और n हमको पता करना है। तो a कितना है? a 5 है, और l कितना है? 45 है। इससे भी तो हो गया बेटा, है इससे और आसान हो गया है। तो ये 400 बराबर 402 यहाँ बटे में, तो यहाँ कट जाएगा ना बेटा, n/2 इंटू 45 5 50 हो गया ना भाई, तो ये 25 हो गया। 25 n बराबर 400, तो 400 बटे 25 बराबर n। 25 है, 5 से काट लो, 5 और 25, 5 8 40, 80 हो गया। 5 सेकंड 5 16 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया? 16 पदों का योग है। SN हमारा कितना हो गया? n कितना हो गया? पदों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अतः एक तो उत्तर आपका ये हो गया, लिख लें क्या? एक उत्तर ये हो गया, या लिख लो अतः पदों की संख्या, क्या बेटा? पदों की संख्या 16 है। बस, और क्या पूछ रहा है? और सार्वधातुक ज्ञात करो। अब सार्वधातुक हम ज्ञात कर लेंगे। क्यों? कहां से ज्ञात कर लें? an वाला फार्मूला लगा दें। अब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, an अंतिम पद हमारा 45 है, प्रथम पद 5 है, और n हमारा 16 है, प्लस ना बेटा यहाँ 16 ऋण 1 इंटू डी। 5 इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा बेटा 45 ऋण 5, यहाँ बचेगा 16 में से एक जाएगा 15, 15 गुणे डी। डी कितना है बेटा? डी हमको पता करना है। ये कितना हो गया? 40 बटे 15 बराबर डी। तो 5 या 15, 5 और 40,
तो सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर हमारा है, सार्वंतर D बराबर 5/3। वेरी गुड, एक उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक है, हाँ ये आ रहा होगा, चेक कर लेना बेटा। ठीक है, 5/3 AN 45 है, लास्ट पर 45 है, ए हमारा 5 है और n 16 है, तो 16 में से 15D बराबर 40, तो D बराबर 40/15। ये 8/3 है ना बेटा, हम 5 क्यों लिख गए? ये 8/3 है बेटा। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, बहुत सुंदर है। अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 6 भी कर लेंगे। क्या बात है, क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। क्या कर रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः ऐसे इतने इतने हैं, तो पांचवा छठा तो मिलता जुलता है बेटा। क्या लिखे हैं बेटा? दिया है प्रथम पद है, यानी ए बराबर कितना दे रखा है? छठा कर रहे हैं हम लोग। प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद 17 और एल कितना है? 350। प्रथम पद और अंतिम पद, यदि सार्वांतर, अच्छा सार्वांतर भी दे दिया। वेरी गुड यार, तो बहुत आसान बना दिया लगता है। तो इसमें कितने पद हैं? n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n, और SN भी पूछ रहा है। तो हम बता लेंगे बेटा, क्यों नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे बेटा। तो यहां से हम n कहां से निकाले हैं? n हम यहां से निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, जो अंतिम पद है। ठीक है, यदि 10 पद हैं तो 10वां पद ही अंतिम पद होता है। यदि n पद हैं तो nवां पद ही अंतिम पद होता है। तो AN इक्वल टू 350 आएगा बेटा, 350 आएगा। कितना आएगा बेटा? 350। कितना बाबू? 350। वेरी गुड। 350 इक्वल टू ए तो हमको 17 दे रखा है, प्लस n हमको पता करना है, n-1 इंटू डी। ठीक है, 17 इधर ले आओ, 350 बेटा। यहाँ या लिख करके इसको बढ़ा लेना बेटा। ठीक है, 350 ऋण 17 बराबर n-1 और डी हमको दे रखा ना बेटा 9। ठीक है, तो यहाँ या लिख लेते हैं। या 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया भी 3। ठीक है, ये 333 हो गया। और 9 यहाँ बुढ़े में, यहाँ बटे में चला जाएगा, इक्वल टू n-1। ये कितना आ जाएगा बेटा? 9 1 9 9 3 27। ठीक है, 6 33 63 9 से 33 37 बराबर n-1, या 37 धन 1 बराबर n, या n इधर लिख लो, n बराबर 38। बहुत सुंदर बेटा। तो एक उत्तर तो आपका ये आ गया। ठीक है, जब ये आ गया ना, तब हमसे कुछ भी पूछे। अब SN पूछ रहा है, SN हम बता देंगे, SN बता देंगे। क्या बता देंगे? SN बराबर क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN पता करना है, या n कितना बेटा? n कितना है? 38 बराबर 38 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है बेटा? ए है 17, 2 गुणे 17। ठीक है, प्लस n-1 38 ऋण 1 इंटू डी कितना है हमारा? 9। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा जबरदस्त हो गया, कोई बात नहीं। क्यों? अब कैलकुलेशन से क्या घबराना भैया, हैं? क्यों घबराओगे क्या? 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 19 आएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा? 34। और ये ऋण 38 में से 1 चला जाएगा, 38 में से 1 चला जाएगा तो 37 आएगा। 37 गुणे 9
देखो कहीं कुछ काम नाम लेने का जुगाड़ नहीं रखा इन्होंने, हाँ? कैलकुलेशन को टफ सही में बना दिया। क्यों? ठीक है, इसको ये थोड़ा अच्छा, ये हाँ वही तो कह, ये प्लस है ना बेटा, यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं? या क्या बेटा, या S38 बराबर 19 और ये 34 धन 9 सत्तर 63 के 3 8 है 6 9 3 27 6 33। क्या ये नंबर मिल रहा था ना कहीं? 333 बटे 9 37 आया था ना। ठीक है, ये हो गया बेटा, है? या S38 बराबर 19 गुणे 4 3 7, ठीक है, 3 3 6 और 3 367 बराबर। अभी चेक कर लो बेटा, थोड़ा सा रफ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, रफ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा। ये पार्ट समझ लो रफ है। 367 कितना है बाबू? 367 को 19 से गुणा करना है। 9 सत्ते 63 के 3 आता है 6, ठीक है, 9 सत्ते 63 3 आता है 6 9 4 54 54 6 60 के 0 आता है 6 9 3 27 6 33, ठीक है, 1 सत्ते 7 1 छक्का 6 1 3, ठीक है, 3 7 6 3 9 3 3 6 6 9 कितना आता? 6 9 7 3। आंसर चेक कर लो, आना चाहिए बेटा। ठीक है, और यदि नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है भैया। अब कैलकुलेशन में केवल हम ही जिम्मेदार नहीं है भैया, आप भी जिम्मेदार हो। वेरी गुड यार, तो बहुत बढ़िया किया आपने। 6973 यही उत्तर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। कौन सा गुड? वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। तो हम लोग क्या कर चुके? हम लोग 6 भी कर लिए। अब 7 की बारी है। किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सुंदर बेटा। है क्या कर रहा है कि 7 एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7 S22 पूछ रहा है। देखो सीधे सीधे पूछ रहा है और बता भी नहीं रहा। अरे पहले बताओ कुछ तब तो पूछोगे, सीधे सीधे पूछ लिया 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिल थोड़ा सा धड़का दिया ना, लेकिन बाद में थोड़ा सा मरहम दिया है। क्या बेटा? जिसमें D बराबर इतना और 22वां पद इतना। देखो D बराबर कितना दे रखा है? 7 और A22 कितना बेटा? 22वां पद A22 कितना दे रखा है? 149। तो A22 होता क्या है ना? अब कौन सा फार्मूला लगाएं? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू DC है। A22 बराबर A प्लस 22 ऋण A इंटू D दे रखा है 7। तो A22 भी दे रखा है 149 या 149 बराबर A और 22 में से 21 एक चला जाएगा 21 गुणे 7। ठीक है, या 149 और बराबर A धन 7 एकम 7 7 दूनी 14 इधर ले आओगे, या 149 ऋण 147 बराबर A है, या A बराबर 2। ठीक है,
हाँ? ठीक है, बस अब हम S22 निकाल लेते हैं बेटा। अब S22 बराबर क्या हो जाएगा, 22/2 n/2 ब्रैकेट में a, नहीं ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू 2a प्लस n, n-1 22 ऋण 1 इंटू d कितना है बेटा 7। क्यों दिख रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n है हमारा 22, a निकाला था 2, ठीक है, और d है 7, या थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। S22 बराबर ये हो जाएगा 11, ठीक है, कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस 21 गुणे 7, 21 गुणे 7 147 आ रहा था ना बेटा, 147। ठीक है, या S22 बराबर 11 गुणे 4 और 7, 11 की 1 हाथ है 1, 4 1 5, 151, या S22 बराबर 11 1 11 की 1 हाथ है 1, 11 25 55, 1 56 की 6 हाथ है 5, 11 1 11 5 16, 1661। यही आना चाहिए बेटा, चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, 7 कर रहे थे, 1661। वेरी गुड, यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। लगभग मिलता जुलता है ना बेटा 7 से। एस कितना, S51 पता करना है, S51 पता करना, S51 कितना होगा ये पहले पूछ लिया, और दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या दे रखा है, A2 दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद 14 है, 14, और तीसरा पद A3 कितना दे रखा है, 18 है। बस तो आसान हो गया। क्यों, A3 और A2 दे रखा, तीसरा दे रखा, दूसरा दे रखा, तो सार्वांतर तो हम निकाल ही लेंगे। सार्वांतर निकाल लिया तो मजे आ गए। अब सार्वांतर, सार अंतर कितना बेटा, D बराबर A3 माइनस A2 है, D बराबर कितना बेटा, A3 है हमारा 18 ऋण 14, या D बराबर 4। बहुत सुंदर, D आ गया तो आप प्रथम पद भी निकाल सकते हो। प्रथम पद बराबर A बराबर कितना, A2 में से D को घटा दो। ठीक है, जो सार्वांतर है उसको घटा दो तो पहला पद आ जाएगा। पहले पद में D जोड़ते हैं तो दूसरा पद, और दूसरे पद में D घटा दें तो पहला पद। ठीक है, तो A बराबर A2 हमारा 14 है ऋण 4, तो A हमारा आ गया 10। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई हमारी 10, और दूसरा पद था 14। ठीक है, कितना बेटा, 10 14, तीसरा पद था 18। बस इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। D तो हमको 4 पता ही है। अब S51 निकाल लेंगे बेटा, बड़े आराम से निकालेंगे। S51 बराबर 51/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a कितना आया है 10, प्लस 51 ऋण 1 n-1 इंटू D कितना था बेटा, D था 4, D कितना था 4 था। बस निकाले थे। S51 बराबर 51/2, यहाँ कितना आया था, यहाँ आया 20, यहाँ 51 में से चला जाएगा 50, 50 में से 4 को 4 से वहाँ कर दोगे तो 200 आ जाएगा ना, 200। बहुत सुंदर बेटा, 20 धन 200 हो जाएगा 220।
S51 बराबर 51/2 गुणे 220, 2 ये आ गया। ठीक है, या S51 बराबर 0, 11 की 1 है 1, 11 25 55 1 56, ये आना चाहिए बेटा। 5610 कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। आपने तो बहुत अच्छा किया, यही आ रहा था बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्यों, कुछ अच्छा लग रहा है बेटा? कैसा फील हो रहा है? क्यों, कैसा फील हो रहा है? जो भी फील हो रहा हो वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर जी हमको तो ये लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्यों, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दो बेटा। लिखते हो ना कोई चीजें तो हमको अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ कोई हमको सुनने वाला है। क्यों भैया, कोई हमको सुनने वाला है, ऐसा लगता है। कब? जब आप कुछ लिखते हो बेटा। लिखते नहीं हो तो समझ नहीं आता है कि कोई कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है बेटा। ये हो चुका ना 9th में, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तथा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या बेटा दिया है? दिया है S7 बराबर 49 और कितना बेटा? 17 पदों का योग 2 8 9 है। S17 बराबर 2 8 9। ठीक है, पूछ क्या रहा है? इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। SN पूछ रहा है। अब देखो इसमें दो बातें हैं। यदि हम कहीं कंपटीशन में बैठे हैं, ठीक है, या ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, सिटिंग पे निर्भर करता है। एग्जामिनर के पेपर सेट करने वालों के मूड पे निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या चाह रहा है। तो यदि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है या किसी कंपटीशन में बैठे हैं, वहां हमको करना है, तब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम पैटर्न देख लेंगे बेटा। 7 पदों का योग 49, 7 और 49 में क्या रिलेशन है? इसका स्क्वायर ये है। बात समझना बेटा। S7 = 49 मीन्स 7 का स्क्वायर का 49 आया। और S17 बराबर 2 8 9 279 बोलते ना, 289 है, कितना था? 289। अब इसका वर्ग ये है, तो SN जो आएगा वो n का वर्ग आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा n स्क्वायर। क्यों? n स्क्वायर कहां से बेटा? n स्क्वायर इसलिए आया कि 17 का वर्ग ये होता है, 7 का वर्ग ये होता है। तो पैटर्न पे चलेगा ना भाई, पैटर्न पे चलेगा तो SN = n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S7 = 49 आया है और S17 = इतना आया है। लेकिन यदि हम बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तब हम जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे बेटा। डायरेक्ट आप n स्क्वायर लिखोगे तो फिर वो मार्क्स आपको देगा नहीं देगा हम नहीं कहेंगे कुछ। ठीक है, कुछ दे भी सकता है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है 0.5 दे दे, ठीक है, 1 दे दे, लेकिन वो भी उसके मूड पे निर्भर करता है। सही तरीका ये होगा कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको जैसे हम करने जा रहे हैं, जैसे सारे क्वेश्चनों में आपने किया है, वैसे इस क्वेश्चन में भी आपको करना चाहिए। अब S7 है, SN = n/2 in bracket 2a plus n-1 into b6। ठीक है, S7 = 7/2। ठीक है, और S7 49 दे रखा है। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे 2a प्लस n हमको पता करना है, कुछ हमको नहीं दिया रखा, n-1 into b।
ठीक है, यहाँ S7 49 दे रखा है, यहाँ 49 लिख लो, और 2 यहाँ गुणा बटे में है, यहाँ गुणा में आ जाएगा, और यहाँ 7 गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, बस इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए भी नहीं दे रखा ना भैया, कोई बात नहीं। 7 7 49, ये 7 14, तो 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इधर ले आओ 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14। ये हो गया समीकरण 1। पुनः S17 बराबर n/2 है, 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S17 है 2 8 9, और 2 यहाँ बटे में से यहाँ गुणा में चला जाएगा, 17 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, बराबर 2a। कुछ गड़बड़ है क्या बेटा, 2a, हाँ n तो यहाँ दे रखा था ना बेटा, n कितना दे रखा था, n 7 दे रखा था, तो n-1 ये हो जाएगा 7 × 1, यही ना बेटा, वैल्यू हर जगह रखा तो यहाँ भी रखो, ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा, ये 6d आ जाएगा। ठीक है, वही मेरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा 6d, ठीक है। अब ये यानी यहाँ 17 है, कितना बेटा 17, तो 17 ऋण a इंटू डी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ की चीजें इधर ट्रांसफर कर दी। ये 17 को 17 से गुणा करते हैं तभी आता है। इधर आ गया 34, क्या बेटा, या 34 हो गया ना बेटा, 17 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 16d, या 2a प्लस 16d बराबर 34। 2 से डिवाइड कर लो, या से डिवाइड करें कि ना करें। यहाँ क्या है बेटा, पहला समीकरण कितना है 2a प्लस 6d था, यहाँ डिवाइड नहीं किया, यहाँ डिवाइड कर लेना चाहिए था, चलो यहाँ भी ना को फिर, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। क्या लिखे हैं, समीकरण 2 से एक को घटाने पर, तो 2 पहले लिखना पड़ेगा, 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, हल्का कर लेते तो अच्छा था, नहीं हल्का कर पाया तो घबराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 2a प्लस 6d बराबर 14, घटा दो तो चिन्ह बदलते ना बेटा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये गया कट, 16 में से 6 जाएगा 10, 10d बराबर 4 में से 4 गया 0, 3 में से गया 2, 10d बराबर 20, या d बराबर 10 दूनी 20, 2, d बराबर 2 आ गया, कितना आ गया बेटा 2। अब d का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं, d का मान मान लो समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ है 2a प्लस 6 इंटू डी बराबर 14, 2a बराबर 14 ऋण 12। ठीक है, तो सही है बेटा, तो a बराबर 12 14 में से 12 जाएगा 2, 2/2 यानी 1, तो a हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, अब Sn बराबर
n बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हम लोग कैलकुलेट किए थे 2। ठीक है, बस अब इसी चीज को हम और आगे बढ़ा देते हैं, या ठीक है। अब देखो हम दोनों चीज सीख गए, ऑप्शनल आएगा तो हम n स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, और 2 या 3 नंबर का आएगा तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। आंसर तो हमको जानते ही n स्क्वायर आना चाहिए, यदि n स्क्वायर नहीं आ रहा है तो कहीं गलत है, कहीं गलत हो गया है। या एस एन बराबर n बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये 2 हो गया, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2n प्लस, और ये 2 का -1 में करोगे तो -2। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, या एस एन बराबर क्या बेटा n बाई 2 इंटू 2n, और n गया 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन बराबर n स्क्वायर। वेरी गुड। तो ऐसे करना है, कब? जब बड़ा क्वेश्चन हो, ज्यादा मार्क्स का हो। ये हमारा उत्तर आ गया। जो एस एन है वो ये एन स्क्वायर का है। अब एक पैटर्न पता चल गया, एक फार्मूला हो गया कि एस एन बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दर्शाइए A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट, इस तरीके की कोई श्रेणी है तो वो AP बनाती। कब? जब AN इसको संतुष्ट करे। किसको? AN बराबर 3 धन 4n, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n। अच्छा, n क्या होता है? n कोई भी नेचुरल नंबर होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा। n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। तो हम क्या करेंगे, दिया है, फर्स्ट पार्ट करने जाना बेटा, दिया है AN इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो A ब्रैकेट में A1 भी लिख सकते हो। A1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, ये जगह 4, 3 धन 4, 7 आ गया। पहला पद हमारा 7 आ गया। A1 A2 बराबर 3 धन 4 गुणे n की जाके क्या लिखना है 2, तो 4 दूनी 8, 3 11 आ गया। ठीक है, A3 कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 12, 3 15 आ गया। ठीक है, तो ठीक चला ना बेटा। श्रेणी क्या थी? A1 A2 A3 डैश AN निकाल लो बेटा, ऐसे आप निकालते जाओगे। ठीक है, 3 लाइन आप भी लिख दो। ठीक है, तो AN क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 3 डॉट लगाया है, तो AN बराबर कितना हो जाएगा? AN बराबर ये तो दे ही रखा है 3 प्लस 4n। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, उपरोक्त से A1 से रखना बेटा, वहां A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश क्या बराबर A की जगह पे हम पहला A1 कितना आया था हमारा? A1 आया था 7, फिर 11, फिर 15, फिर डॉट डॉट, और ये कितना आया था A प्लस नहीं कितना था बेटा AN की जगह पे है हमारा 3 प्लस 4n।
फिर लिख देंगे जो एक, 3 डॉट लगा दिया, जो एक समांतर श्रेणी है, जो एक एपी है, जो एक एपी है, बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एन हमारा ये दे रखा था, इसके आधार पे हम लिखते गए, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, 7 आया, 11 आया, 15 ऐसे निकालने के लिए एन तो हमको दे ही रखा है। ये क्या बताता है? 7, 11, 15 क्या बताता है? एक एपी को बताता है। दर्शाइए, तो हमने दर्शा दिया। सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे, दिया है क्या दिया बेटा? an इक्वल टू कितना बाबू? 9 - 5n, 9 - 5n, या अब देखो उपरोक्त से a1 बराबर कितना आ जाएगा? 9, जहाँ n है वहां हमने 1 लिखा, तो यहाँ भी n के जगह पे 1 लिखोगे बेटा। 9 - 5 × 1, 9 में से 5 जाएगा 4, A2 बराबर ठीक है, A2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 ऋण 5 × 2, तो 4, 9 में से 10 जाएगा, 9 में से 10 जाएगा ऋण 1। A3 बराबर 9 ऋण 5 × 3, तो 9 में से 15 जाएगा 6 ऋण 6। ठीक है, तो ऋण 1 और ऋण 6 में क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? ऐसे दे रखा है, an बराबर 9 - 5n। क्यों? ऋण 1 ऋण 4 करो तो ऋण 5 आया, ऋण 6 में से ऋण 1 करो तो ऋण 6 धन 1, यानी ये भी ऋण 5 आ गया। तो वह स्पष्ट है, उपरोक्त डायरेक्ट लिख दो, उपरोक्त से जैसे ये लिखा है ऐसे लिख लो, A1, A2, A3 डैश AN, फिर डैश बराबर A1 कितना है? 4 ऋण 1 ऋण 6 डैश ये कितना बेटा? 9 - 5n, ब्रैकेट में लिख लो इसको, डैश एक समांतर श्रेणी, एक एपी है। ठीक है, यहां हो गया। और यहां एक चीज और कह रहा है कि साथ में प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो एक उत्तर हो गया, एक यहाँ उत्तर हो गया। अब इसमें S15 निकालना है बेटा। क्या निकालना है? S15। ठीक है, ये उत्तर हो गया। इसी में हमको S15 भी लिखना है। S15 यहाँ लिख देना चाहिए था, अलग अलग लिखना है S15, तो सब में सेट करना पड़ेगा। तो ये आगे यदि ऐसे कर रखा तो आप ऐसे भी सकते हो। पार्ट 1 के लिए क्या लिखें? 1 के लिए, लेकिन अंत में दे रखा ना, तो यहाँ लास्ट अंत में ही लिखना पड़ेगा। 1 के लिए प्रथम पद A बराबर कितना बेटा? A बराबर 7 आ गया है। D बराबर कितना आ गया है? D बराबर 4 आया है। तो S15 बराबर 15/2, ब्रैकेट में 2a 2 × 7 प्लस n-1 यानी 15 ऋण 1 n-1 इंटू D यानी 4। ठीक है बेटा, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हो जाएगा ना बेटा? S15 बराबर, हम प्रथम पार्ट के लिए करें बेटा। S15 बराबर, S15 कितना हो जाएगा? 15/2
यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया 14 धन 15 में से एक चला गया 14 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2। यहाँ हो जाएगा 14 कॉमन ले लो, यहाँ पे छोड़ो कॉमन लेना क्यों 14 धन ये 14 चौको 56। ठीक है, तो S15 बराबर 15/2 गुणे 6 4 10 की 0 हाथ 1 5 1 6 1 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 है। तो S15 कितना आ जाएगा 15 25 75 की 5 हाथ 7 15 3 45 और 7 52। तो पहले पार्ट में S15 जो है 525 आ गया। चेक कर लो बेटा, कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, वेरी गुड, 525 आ गया। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखें, सेकंड के लिए क्या बेटा, ए कितना है हमारा, ए है 4, ए बराबर 4 और डी बराबर -1 ऋण ब्रैकेट के अंदर 4 लिख लो। ये हो जाएगा डी बराबर -5। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2a 2 × 4 प्लस n-1। n कितना है, n 15 है, तो 14 ऋण 1 15 ऋण 1 14 हो गया। 14 × d, d है हमारा -5, d कितना बेटा -5। ठीक है, यहां से S15 कितना आ जाएगा 15/2 है, और यहाँ 2 चौको 8 जो 14 पंचे 70। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। क्या भैया सही चल रहा है, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, हम लोग बड़े प्यार से कर रहे हैं, खूब मन लगा के कर रहे हैं बेटा। है? तो S15 बराबर कितना हो गया है? और थोड़ा सा समय तो लगता है बेटा, ये रील देखने से अच्छे मार्क्स तो आने नहीं है, कुछ लंबा करना पड़ता है बेटा। ये 15/2 और क्यों ऋण को हम आगे ले लेते हैं ना, ये ऋण आएगा, ऋण का रिजल्ट ऋण आगे ले लेते हैं। और 70 में से 8 जाएगा 62 2 3 6 2 1 2। तो S15 बराबर कितना आ जाएगा, ऋण का 15 1 15 के 5 हाथ 1 15 3 45 1 46। वेरी गुड, यही उत्तर आना चाहिए बेटा, ऋण का 465। बहुत सुंदर बेटा, क्यों बहुत सुंदर, इसलिए कि कैलकुलेशन आपके बढ़िया हो रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़िया हो रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़िया है। कभी कभी चीजें आती तो हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन में गलत कर जाते हैं। तो अच्छा, वो गलती होती क्यों है, क्यों कि एक ही समय पे हमारे विचार कहीं और भी भाग जाते हैं, तो पूरी तरीके से एकाग्रता नहीं बन पाती। क्या बेटा, पूरी तरीके से एकाग्रता नहीं बन पाती, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ठीक है, हमारे साथ भी होता है बेटा, हम करने लगते हैं, तो कभी कभी जब हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चिंताएं आ जाती, कभी कभी चिंता बेटा करना नहीं चाहिए, कभी है जो होना होता है वो होता है, लेकिन कभी कभी चीजें आती हैं, सिचुएशन कोई ऐसी आ गई, तब हम नहीं कर पाते, क्यों, कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगती है। इसलिए एकाग्रता बेटा जरूरी है। इस सेशन का 5.3 का द्वितीय भाग में हम लोग हैं, और इसका हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। देख लो, थोड़ी देर और मन लगा के कर लो। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, एक फार्मूला दे दिया, SN का फार्मूला दे रखा है, SN दे रखा है, दिया है बेटा, एक सूत्र दे दिया, क्या दिया है, इसको ऐसे सूत्र हम लोग यूज करेंगे, दिया है SN बराबर 4n - n²। तो प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद को हो या S1 को, बात एक ही है,
है, एक पद है और एक पद का योग, तो दोनों एक ही आएगा ना बेटा। तो प्रथम पद ए या S1 बराबर कितना आ जाएगा, S1 जहां n है वहां 1 है, तो यहां भी n क्या पे 1 हो जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, थोड़ा लंबाई कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये कितना आ गया बेटा, 4 माइनस 1 यानी ये 3 आ गया। कितना आ गया बेटा, 3। कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। क्यों, सही चला ना। प्रथम पद एक तो आंसर हो गया हमारा, दूसरा कहता है A2। अब पहले हम S2 निकाल लें। S2 कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां हमने 2 लिखा, तो यहां भी n के यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 ऋण 4, तो 8 में से 4 चला जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब देखो S2 दो पदों का योग 4 है और पहला पद 3 है, तो A2 हो जाएगा हमारा। A2 बराबर क्या आ जाएगा, S2 दो पदों का योग ऋण पहला पद। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 ऋण 3, तो A2 हमारा आ गया। A2 कितना आ गया बेटा, A2 4 में से 3 जाएगा 1। अब देखो प्रथम पद ये आ गया, एक पूछ रहा था प्रथम पद, तो एक उत्तर तो हम यहां लिख देते हैं। ये कहा बेटा, ये एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। और द्वितीय पद पूछ रहा है, तो द्वितीय पद का भी उत्तर हमारा हो गया। अब पूछ रहा है A3। अब A3 तो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। प्रथम पद है 3 और द्वितीय पद है 1, तो सार्वांतर कितना आ जाएगा, है? क्या भैया, सार्व अंतर कितना, क्या सार्व अंतर आ जाएगा हमारा A2 माइनस A या A1 कह लो। ये कितना है, 1 ऋण 3, यही है ना भैया, 1 है A2 और ये 3 है, तो जाएगा ऋण 2। तो D बराबर हमारा ये आ गया, कितना आ गया, ऋण 2। अब हम क्या, A3 हो गया था ना, A3 है या A10 या AN, हम निकाल लेंगे बेटा, है। अब A3 बराबर A प्लस 2D बराबर A कितना है हमारा, 3 धन 2 और D कितना है, ऋण 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, है यहां लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 ऋण 4, तो A3 हमारा आ जाएगा ऋण 1। एक तो उत्तर हमारा ये हो गया, अभी चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एक उत्तर ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, A3। अब A10 निकालना है, A10 भी निकाल लेंगे। क्या बेटा, A10 बराबर A प्लस 5D, नहीं 10 में से 1 जाता है ना, 9D, A प्लस 9D बराबर A कितना है, A हमारा 3 था प्लस 9 और D कितना आया था, D आया था ऋण 2, तो 2 9 18, 3 ऋण 18, तो हो जाएगा ऋण 15। तो एक तो उत्तर हमारा ये हो गया। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है, आना चाहिए। और AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A कितना है, A है हमारा 3 प्लस n हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है -1 इंटू D कितना था बेटा, ऋण 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 ऋण 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा बेटा, AN बराबर कितना बेटा, 3 2 5 ऋण 2n। बहुत सुंदर बेटा, तो ये उत्तर आने चाहिए, ठीक है। SN तो दिया नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, SN नहीं दिया है ना, चेक कर लें।
क्योंकि अच्छा चलो पहले आंसर देख लेते हैं, इतना आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारे आ गए क्वेश्चन नंबर 11 810 810 ऋण 15। वेरी गुड, 810 ऋण 15 दे रखा है 810। और बेटा S1 3 दे रखा है। वेरी गुड। S2 भी पूछ रहा था 4 दे रखा है। S2 4 दे रखा है। A2 हमारा 1 आ गया, A2 1 आ गया बेटा। वेरी गुड, ठीक है। S2 पूछ रहा था क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और S3 हमारा 3 आ गया। S3 भी पूछ रहा था क्या, अच्छा एक पूछ रहा था लेकिन वहां से कैलकुलेशन करके निकाला है इन्होंने, ठीक है। जो पूछ रहा था वो चीजें हम लोगों ने लिख रखी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा an दे रखा 5 - 2n, बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 पूरी हो गई, ठीक है। अगला सेशन में हम इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को खत्म कर लेंगे। बहुत सुंदर बेटा, आप लोग खूब समय देते हो, खूब मेहनत करते हो। भगवान आपको अच्छे मार्क्स से पास कराए, आपके अच्छे मार्क्स आए, यही हमारी कामना है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।